Okay, so we'll start with next drug, that is camphora. So camphora के बारे में क्या पता है? कपूर, कपूर देखा है कभी? पूजा में इस्तेमाल होता है एंड ऑल, वही कपूर है ना ये? So basically it is taken up from a tree. ठीक है? दिखाई दे रहा है सबको? So ये वाला है, this is the tree of camphor. ठीक है? Actually this is a very complicated thing. मतलब कहीं पे ये पिक्चर दिया है, कहीं पे ये पिक्चर दिया, although I have differentiated a lot many time. ठीक है? बट इसकी बहुत सारी स्पीशीज है. कैम्फोरा ऑफिशिनारम, कैम्फोरा ऑफिशिनालिस, सिनेमोनम कैम्फोरा. ठीक है? तो दे आर ऑलमोस्ट लुक अलाइक. ठीक है? तो दिस इज कैम्फोरा ऑफिशिनालिस, फैमिली लॉरेसी, क्लास 6A, प्रूवर इज हेरिंग. ऑल राइट. सो कैम्फोरा बेसिकली अगर हम लोग इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे तो इट एंटीडोट्स नियरली एवरी वेजिटेबल. ठीक है? एवरी वेजिटेबल मेडिसिन. ठीक है? ये एंटीडोट करता है, सबको पता है. ठीक है? और इसलिए हम लोग को जो भी हम लोग जिस भी चेस्ट में या फिर जिस भी अलमीरा में मेडिसिन रखते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन, कैम्फोरा को उसको उसमें कभी नहीं रखना है. कैम्फोरा को अलग से एक डब्बे में करके रखना है. ठीक है? सो एंटीडोट्स वेजिटेबल मेडिसिन. ठीक है? देन ये हो गया नंबर 1. नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है ये एंटीडोट और किसको करता है? ये करता है टोबैको को. ठीक है? ये एंटीडोट और किसको करता है? टोबैको को. ठीक है? स्पेलिंग देख लेना, टोबैको. ठीक है? देन और क्या होता है? ये एंटीडोट करता है फ्रूट्स को जिसमें प्रूसिक एसिड हो. ठीक है? अब ये प्रूसिक एसिड किसी फ्रूट में है कि नहीं है ये थोड़ी तुम के बैठ के ढूंढने बैठोगे. तो बेसिकली सिट्रस फ्रूट. ठीक है? देन पॉइजनस मशरूम, है ना? या फिर मान लो कि तुमने मशरूम खाया, मशरूम खाने के बाद तुमको दिक्कत हो गई, तो यू कैन टेक कैम्फर. ठीक है? एंड शुड नॉट बी अलाउड इन द सिक रूम इन इट्स क्रूड फॉर्म. ठीक है? क्रूड फॉर्म में हमें सिक रूम में तुमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है और तुमने कपूर भी साइड में चला के रख दिया है, तो यू कैन नॉट डू दैट. है ना? स्पेशली इफ यू हैव गिवन मेडिसिन फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम. है ना? सो दिस इज वन थिंग. एंड वन नोट has been given in the Alinsky note last में, that is all our progress as a school depends on the right view of the symptoms obtained by proving with camphora and opium. हेरिंग ने ये बात बोली है. ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी कोई ऑथेंटिक होम्योपैथ कुछ बोलता है, तो वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट आता है. ठीक है? चलो, तो हमने कैलकेरिया फॉस में भी पढ़ा था कि थिंकिंग से एग्रावेशन किस किसको हो रहा है? कैलकेरिया फॉस को हो रहा है. ठीक है? और किसको हो रहा है? हेलोनियस को हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड को हो रहा है. थिंकिंग से बेटर फील हो रहा है, किसको हो रहा है? कैम्फोरा और हेलिबोरस को. ठीक है? अगर वो हेलिबोरस और कैम्फोरा वाले लोग ज्यादा सोचते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है. ठीक है? ओके. So persons physically and mentally weak, they are physically and mentally weak and irritable, exceedingly sensitive to cold air. This is important. Heppersulf, Calimure, Sorinum. ठीक है? Bad effects of shock from injury. So इंजुरी होने के बाद कोई भी ऐसे शॉक लगा इन द सेंस, मान लो उस इंजुरी के बाद से वो उसको डर ही रहता है ना? एक अलग इनसिक्योरिटी रहती है. सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन हाइपेरिकम में भी है. ठीक है? सरफेस ऑफ बॉडी कोल्ड, फेस पेल, ब्लू लिप्स, लिविड, प्रोफाउंड फ्रस्ट्रेशन. ठीक है? दिस इज द प्रेजेंटेशन आफ्टर इंजुरी. ठीक है? सरफेस कोल्ड टू टच येट कैन नॉट बेयर टू बी कवर्ड. इतना ठंडा उसको तुम बॉडी देखोगे, टच करोगे तो इतना ठंडा होगा, बट वो फिर भी अपना चादर उड़ के नहीं सोएगा. ठीक है? थ्रोज ऑफ ऑल द कवरिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? मेडोराइनम, सिकल कॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? देन एंटायर बॉडी इज पेनफुली सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच. है ना?
स्लाइटेस्ट टच से इसको बहुत दिक्कत होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन टंग कोल्ड फ्लैबी ट्रेम्बलिंग, ठीक है, टंग इज कोल्ड फ्लैबी ट्रेम्बलिंग, कोल्डनेस इज एवरीवेयर, स्किन में भी इसकी कोल्डनेस है। कैम्फोरा का, कैम्फोरा अगर तुम यू नो इफ यू मेक अ पाउडर एंड टच कीप इट ऑन योर स्किन, तुमको थोड़ा ठंडक वाली सेंसेशन भी आएगी, ठीक है। देन सडन अटैक्स ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, नोज कोल्ड एंड पॉइंटेड, एंग्शियस एंड रेस्टलेस, स्किन एंड ब्रेथ कोल्ड, ठीक है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलेरा मोर्बस एंड एशियाटिक कॉलेरा, सीवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल विद एट्रम, ठीक है। ऑल राइट, तो बेसिकली कॉलेरा लाइक सिम्टम और डायरिया, है ना, and along with that there is coldness of the skin, coldness of the body, this is very important in camphora, great coldness of the surface with sudden and complete prostration of the vital force, है ना। ऑब्वियस सी बात है, किसी को कंस्टेंट डायरिया हो रहा है तो उसका वाइटल फोर्स क्या डाउन हो जाएगा। ऑफन अ रेमेडी इन कंजेस्टिव चिल, pernicious intermittent fever basically. Then pulse is weak, extremely small, scarcely perceptible, definitely अगर कॉमन पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो क्या होता है, पल्स तो वैसे ही वीक हो जाती है ना ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। सो दिस इज अ सिम्टम व्हिच इज रेलेवेंट विद द कॉलेरा, है ना। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या देखना पड़ेगा, वो होगा ग्रेट कोल्डनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, बाकी तो पैथोलॉजिकल सिम्टम ही है, ठीक है। फिर साथ में कि थिंकिंग से इसको एमलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब मिलकर ही बनेगा प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट। सो मीजल्स स्कारलेटिना व्हेन इरप्शंस डज नॉट अपीयर, ठीक है। मान लो कम इरप्शंस हो रहे हैं, ठीक से इरप्शंस आ ही नहीं रहे, सो बेसिकली चिकन पॉक्स हमको पता है कि चिकन पॉक्स क्या होता है और मीजल्स क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ मीजल्स की बात हो रही है। दोनों के रैशेस में डिफरेंसेस होते हैं, है ना, रैशेस फर्स्ट कहाँ अपीयर होंगे उसमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सो और कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, वो मीजल्स में सिर्फ मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए हमें ये पढ़ना है पीएसएम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट हम मटीरियल सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो व्हेन इरप्शंस डज नॉट अपीयर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, जब इरप्शंस अपीयर नहीं होते, प्रॉपर्ली अपीयर नहीं होते, कहने का मतलब है। विथ पेल और कोल्ड ब्लू हिपोक्रेटिक फेस, चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड, सिकल कॉर, ऑल सिक्वेलीज ऑफ मीजल्स, मीजल की कोई भी सिक्वेली हो, है ना, मीजल के बाद कोई भी बैड इफेक्ट आ रहे हो, ठीक है, चाहे वो SPSS क्यों ना हो। SPSS पता है, स्क्लेरोजिंग पैनएन्केफेलाइटिस, ठीक है, ये पढ़ा है ना। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो, ऑल्दो जो स्क्लेरोजिंग पैनएन्केफेलाइटिस होता है मीजल्स के बाद, दैट इज डेडली, उसका एंड होता है डेथ, ठीक है। ओके, so this is one thing. Now camphora from the boric, क्या कहते हैं, Hahnemann says the action of this substance is very puzzling and difficult even in healthy organism because its primary action very frequently alternates and become intermixed with the vital reaction after effects of organism, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट लाइन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है, ऑन दिस अकाउंट इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट बिलोंग्स टू वाइटल रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड व्हाट टू द अल्टरनेटिंग इफेक्ट्स ड्यू टू द प्राइमरी एक्शन ऑफ कैम्फोरा, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग ही हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, बिकॉज प्राइमरी सिम्टम और सेकेंडरी सिम्टम में इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है क्योंकि वो सडनली ऑल्टरनेट हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है। Then pictures a state of collapse, ठीक है, icy coldness of the whole body, sudden sinking of strength, pulse small and weak. After surgery, if temperature is subnormal, low blood pressure, 3 dose of camphora 1x at 15 minute interval. But ये कभी MCQ में नहीं आएगा, just मैंने बता दिया, ठीक है। ये डोजेस फॉर्म ये सब कभी भी MCQ में बहुत रेयर चांसेस का ही पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड विद चिलीनेस एंड स्नीजिंग, ठीक है, सबसल्टस एंड एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यू कैन रीड वट एवर यू वांट, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं मार्क करा दे रहा हूँ बस, ठीक है। देन फ्लीटिंग स्टिचेस इन द टेम्पोरल रीजन एंड ऑर्बिट, ठीक है, ऑक्सीपिटल थ्रोबिंग सिंक्रोनस विद पल्स, क्लियर। देन इंपॉर्टेंट इज
insomnia with cold limbs, subsulters in extreme restlessness. ठीक है, and then बाकी एलन में भी है कि इट कैन नॉट कवर द कवरिंग एंड ऑल। ठीक है, जो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क करा दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट कैनबिस इंडिका। सो कैनबिस इंडिका एंड कैनबिस सटाइवा दो ड्रग है, हमने देखा है। तो देखो दोनों के पत्तों में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, हैव यू सीन कैनबिस? कभी देखा है आंखों से? कभी गांव गए होगे तो तुमने जंगलों में देखा होगा कि ऐसे ही वो नॉर्मली उगता है। ठीक है, बट यू कैन नॉट, अगर हम लोग फार्मेसी में ठीक है, इसके लिए लॉज भी हैं जो हम लोग को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन नॉट ग्रो दीज प्लांट। ठीक है, इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू टेक परमिशन। वो भी ऐसा नहीं कि तुम घर में गमले में उगा लोगे, उसके लिए बकायदा एक प्रॉपर लैंड होना चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस होता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, otherwise you cannot do it. It is illegal. But people from Himachal Pradesh, most of them has got the legal licenses और वो लोग आराम से उगा सकते हैं, इवन छोटा फार्मिंग भी कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, स्पेशली दे आर बीन गिवन परमिशन। ठीक है, ओके, उत्तराखंड और हिमाचल आई डेंट रिमेम्बर। ओके, सो दिस इज सटाइवा, देख सकते हो उसके पत्ते किस तरह के हैं, एंड दिस इज इंडिका। ठीक है, थोड़ा चौड़ा चौड़ा पत्ता है, इसका पतला पतला पत्ता है। ठीक है, ओके, सो कैनबिस इंडिका, इंडियन हेम्प, इंडियन कैनबिस, क्लास 4 से बिलोंग करता है ये, एंड लीव्स आर बीन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन। अर्टिकेरेसी इज द फैमिली एंड प्रूवर्स आर फिलाडेल्फियन प्रूवर यूनियन। ठीक है, सो विल कंपेयर विद बेलाडोना, हायोसाइमस एंड स्ट्रेमोनियम। हाउ द प्लांट एक्चुअली लुक लाइक, ये देखो। ठीक है, थोड़ा डिफरेंसेस हैं दोनों प्लांट में। ये है कैनबिस इंडिका। ठीक है, okay, so very forgetful. This particular patient is very forgetful. So even after, if someone has taken during the holy time, you know, most of the people, they try it. ठीक है, so these kind of symptom do come कि very forgetful. ठीक है, forgets his last word, क्या बोला था, and ideas, begins a sentence, forgets what he intend to speak. कुछ बोलने जा रहा है पर उसको दिमाग में आ ही नहीं रहा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। Inability to recall any thought or event on account of other thought crowding, क्योंकि दिमाग में एक थॉट दूसरे थॉट के साथ ओवरलैप होने लगता है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से वो क्लियरली सोच नहीं पाता। ठीक है, सो एनाकार्डियम एंड लैक कैनाइनम इज आल्सो देयर। कॉन्स्टेंटली थियोराइजिंग, कॉन्स्टेंटली वो ऐसे थियोराइज करता रहेगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, देन लाफ्स इमॉडरेटली एट एवरी ट्रिफलिंग वर्ड। ठीक है, तुमने छोटी सी बात बोली, वो हल्की सी छोटे से मतलब लफेबल वर्ड भी नहीं है, उस पे भी वो है करके जोर जोर से हंसेगा। फुल ऑफ फन एंड मिस्चीफ, देन परहैप्स मोर्निंग एंड क्राइंग, great apprehension of approaching death. So if you have seen a patient, if you have not only patient, if you have seen anyone who has taken this cannabis indica while during holy festival or any kind of this, या फिर शिवरात्रि पे भी बहुत लोग they do it, तो just observe them, commonly मिल जाएंगे ये लोग दिखने में। observe them how they are behaving, है ना, even they say कि I am about to die। ठीक है, so this is how their presentation is। ठीक है, उनको लगेगा कि बहुत टाइम पासेस टू स्लोली, इस तरह की सेंसेशन भी होती है। लगेगा कि बहुत खाना खा लिया खाया, खाना खा रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सेंसेशन होना। ठीक है, सो डेलीरियम ट्रिमेंस, एक्सेसिव लोकेसिटी, एग्जैचुरेशन ऑफ टाइम, अभी मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा बातें करेगा, मतलब उसको एग्जैचुरेशन ऑफ टाइम, मतलब उसको लग रहा है टाइम ही नहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, वो एक स्टेप वॉक कर रहा है तो उसको लग रहा है कि मैंने किलोमीटर्स वॉक कर लिए। ठीक है, टाइम सीम्स टू लॉन्ग। ठीक है, अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसा, अ फ्यू सेकंड्स सीम्स एजेस, टाइम पासेस टू स्लोली, नहीं टाइम पासेस टू स्लोली ही हुआ क्योंकि उसको लग रहा है कि समय अब बीत ही नहीं रहा है ना, बहुत समय है उसके पास पड़ा हुआ। तो डेलिरियम ट्रेमेंस बेसिकली क्या होता है, when the person becomes sensitive to light, touch, sound, बहुत नींद आना। ठीक है, burst of enemy, ठीक है, ऐसा एक आसपास बहुत उसके दुश्मन है, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी। ठीक है, वेरी रेस्टलेस,
hallucinations होना, so this is delirium tremens वाला condition, ठीक है. Distance seems immense, a few rods seems miles, ठीक है. एक स्टेप चला तो उसको लगा कि कितनी माइल्स चल लिया. Sensation as if the cavarium, मतलब skull was opening and shutting. This is very very important, ठीक है. So you can see all the poisoning symptoms or all the symptoms when you take cannabis indica in a certain dose. तो ये सब चीजें ही आती हैं और यही उसके प्रूविंग में मिला है, ठीक है. कोई स्पेशल कुछ ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कैरेक्टरिस्टिक और बहुत कुछ ऐसा नहीं. तो सेंसेशन ऑफ अ स्वेलिंग इन द पेरिनियम, बट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है इसमें सबसे ज्यादा, ये है जो पूछा भी गया है. नियर द एनस एज इफ सिटिंग ऑन अ बॉल, ठीक है, विद ग्रेट क्वांटिटी ऑफ रोपी म्यूकस इन यूरिन, तो सिंकोना, ठीक है. देन बोरिक में क्या लिखा है, बोरिक में लिखा है कैनबिस इंडिका, ठीक है. It inhibits the higher faculties and stimulates the imagination to a remarkable degree without any marked stimulation of the lower or animal instinct, ठीक है. Then next is apparently under the control of second self, but the original self prevent the performance. ऐसा लगता है इसको कि ये किसी और के कंट्रोल में है, बट जो खुद की इसकी जो आत्मा या सोल है वो एक्ट करने से, मतलब मान लो ये बहुत हंस रहा है तो वो करने से रोक रही है, पर उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, आई एम अंडर कंट्रोल ऑफ समवन एल्स, तो उसकी वजह से वो एक्ट करता है. मान लो वो दिल से बोल रहा है कि मुझे हंसना नहीं है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, it seems that he has to do it, ठीक है. acts which under the dominance of the second self, ठीक है. then conception of time, space and place is gone. इसको समय, जगह, लोग, किसी के बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं रहती है, ठीक है. so has a great soothing influence in many nervous diseases like epilepsy disorders like epilepsy, mania, dementia, delirium tremens, irritable reflexes, ठीक है, exophthalmic goiter, ठीक है. इन सब जगह पे अच्छा काम करता है, ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या है, एक्सेसिव लोकेसिटी, बहुत बोलता है, एक्सुबरेंस ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है. टाइम सीम्स टू लॉन्ग, सेकेंड्स सीम्स लाइक एजेस, अ फ्यू रॉड्स एंड इमेंस डिस्टेंस. ये सब मैंने बता दिया, एलन में ही लिखा हुआ है, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है. बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्लैरिवॉयंस. क्लैरिवॉयंस मतलब कोई इंसान मतलब भविष्यवाणी जो करता है, ठीक है, उस तरह का कैनबिस इंडिका प्रेजेंट करेगा अपने आप को, ठीक है. अगर मान लो इसने कैनबिस खाया भी नहीं है, पॉइजनिंग भी नहीं है वो कैनबिस की, अगर कोई इस तरह की चीजें प्रेजेंट कर रहा है, तब वो हमारे लिए बहुत कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है ना. तो उस समय हम लोग को ये सब चीजें सोचनी है, और इस तरह के लोग आते हैं बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है. यहाँ तक ठीक है. देन इनवॉलंटरी शेकिंग ऑफ हेड, ठीक है. देन ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इन स्लीप, पाइलोरिक स्पैज्म, ठीक है. पर तुम्हें पूरा सिम्टम याद रखना है, ये पूरा ड्रग पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, बोरिक में से ये वाला, ठीक है. देन सेंसेशन इन एनस एज इफ सिटिंग ऑन अ बॉल, जो एलन में भी लिखा है, ठीक है. देन डिस्मेनोरिया विद सेक्सुअल डिजायर, क्लियर. देन पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है. पेन इन सोल्स एंड calves, sharp pain in the knees and ankles, very exhausted after a short walk, sleep, obstinate and intractable forms of insomnia, ठीक है. So this is cannabis indica. Next, cannabis sativa. So when I say cannabis sativa, it is hemp और gallow grass. क्लास 4 में ही इसको प्रिपेयर करते हैं, पर होल ड्राइड प्लांट इसको यूज करते हैं. उसमें हम लोग इंडिका में हम लोग सिर्फ लीव्स यूज कर रहे थे. सेम फैमिली से बिलोंग करता है, एनिमल इज द प्रूवर, और वहां प्रूवर अलग था, ठीक है. सेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. Sensation as of a drop of water falling on or from single part, ठीक है. On the head forms the from the anus, stomach, heart. फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम होगा, तो ये सिंगल पार्ट से, या तो एनस में से ऐसा लगेगा सेंसेशन कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिर रहा है, जो कि नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा है वहां पे. स्टमक में से ऐसा लगेगा एक कैसे बूंद गिरा हो, इस तरह की जो एक सेंसेशन आएगी वो हार्ट में, तो इसको ये सेंसेशन होती है. ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, एज यू कैन सी, ऐसा कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से इसकी पूरा एकदम, मतलब the person has to suffer a lot, causing retention of the urine, ठीक है, constriction of anus. ऑब्स्टिपेशन या फिर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन में जिसकी वजह से इवन इतना इम्पैक्ट हो गया है, मतलब इम्पैक्शन, ये जैसे रेक्टम होता है ना, रेक्टम होता है, तो वहां पे स्टूल का इतना ज्यादा इम्पैक्शन हो गया, इसके जो प्रेशर दे रहा है, कहाँ,
यूरिनरी ब्लैडर पे भी, जिसके से यूरिन भी पास नहीं हो पाएगा, रिटेंशन हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये पूरा पैसेज ही स्मॉल हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया एनस का भी, वो भी पास नहीं हो पा रहा, स्टूल भी, इस तरह का कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फिंगर्स आफ्टर स्प्रेन, ठीक है, स्प्रेन मतलब स्प्रेन हो गया, ठीक है, उसके बाद फिंगर्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिस्फनिया और एज्मा where the patient can only breathe by standing up, very very important symptom. Choking in swallowing, things go down the wrong way, ठीक है, एनाकार्डियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पूछा भी गया है, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ पटेला ऑन गोइंग अपस्टेयर्स, ठीक है। देन acute inflammatory first stage of gonorrhea, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया के भी अलग अलग स्टेज होते हैं। सेकंड स्टेज में बर्निंग आफ्टर यूरिनेशन, डिस्चार्ज थिक येलो पस लाइक होगा तो क्यूबेंसिस होगा, सेकंड स्टेज में क्यूबेंसिस, फर्स्ट स्टेज में कैनबिस सटाइवा। देन यूरेथ्रा वेरी सेंसिटिव, सो सब ये सारे गोनोरियल वाले सिम्टम आ रहे हैं, ये यूटीआई वाले सिम्टम आ रहे हैं। अब गोनोरिया तो ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, यूटीआई बोलेंगे, ठीक है। टू टच और प्रेशर, कैन नॉट वॉक विद द लेग्स क्लोज टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे, चिमा फिलाम्बेलाटा भी तुम पढ़ोगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है कंपेयर करने के लिए, कि कैसे वॉक करना पड़ता है, इस तरह से लेग्स को वाइड अपार्ट करके, है ना, क्योंकि इट हर्ट्स द यूरेथ्रा, इतना सेंसिटिव हो रखा है। सो पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओरिफिस ऑफ द यूरेथ्रा बैकवर्ड, सो यूरेथ्रा से पीछे की तरफ पेन जाना, ये फीमेल का है और ये मेल का है, ठीक है, दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज मेल यूरेथ्रा। सो यहाँ से पीछे की तरफ जो पेन जा रहा है, इस तरह का एक सेंसेशन, ठीक है। किस तरह का, बर्निंग, बाइटिंग, पोस्टीरियरली मोर स्टिकिंग एंड वाइल यूरिनेटिंग, यूरिनेट करते समय ये पेन बढ़ जाता है। टीयरिंग पेन अलोंग द यूरेथ्रा इन जिगजैग डायरेक्शन, तो बेसिकली यूटीआई वाला कंडीशन है ना। यूटीआई बहुत, किसी भी इन्फेक्ट, बहुत तरह के इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन इज इकोलाई या बिकोलाई, इकोलाई आजकल, बट गोनोरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, है ना। तो इन सब कंडीशन में वी कैन थिंक ऑफ कैनबिस सटाइवा। मैंने पिक्चर किसका लगा दिया, कैनबिस इंडिका और सटाइवा, ओके। हाँ, कैनबिस, जस्ट अ मिनट, सटाइवा का बताना पड़ेगा, इंडिका गलती से लगा दिया। सो ओपन कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा, ठीक है। तो ये वाला नहीं, कैनबिस सटाइवा ओपन करो बोरिक में से। तो कैनबिस सटाइवा में क्या लिखा है, सीम्स इट अफेक्ट्स द यूरिनरी सेक्शन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशली, पहला लाइन बोरिक में से, ठीक है, मार्क करो। सुनाई दे रहा है सबको, आया ना, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ ड्रिपिंग वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेड में है लेक्टोफोबिया, ठीक है, हेड में है लेक्टोफोबिया। व्हाट इज लेक्टोफोबिया, व्हाट इज लेक्टोफोबिया, लेक्टोफोबिया किसे कहते हैं, लेक्टोफोबिया इज, अरे सबको पता होना चाहिए ना, फियर ऑफ लेप्रोसी, है ना। सो लेक्टोफोबिया, अगर किसी को फियर है ऑफ लेप्रोसी, कि द पर्सन मे कॉन्ट्रैक्ट लेप्रोसी, ठीक है, सो दैट इज लेक्टोफोबिया, ठीक है। देन वर्टाइगो, वर्टाइगो सेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपिंग ऑन द हेड, प्रेशर एट द रूट ऑफ नोज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कॉर्नियल ओपेसिटी, आई में, आई का सिम्टम इसका इंपॉर्टेंट है, कॉर्नियल ओपेसिटी, गोनोरियल ऑप्थेल्मिया, ठीक है। प्रेशर फ्रॉम द बैक ऑफ द आई फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड यूरिनरी सिम्टम इज एंटायरली इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी एक भी लाइन ऐसा नहीं है कि यूरिनरी सिम्टम का कैनबिस सटाइवा वे में से इंपॉर्टेंट ना हो, पूरा यूरिनरी को टिक करो, ठीक है। बाकी इसमें से एज सच कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूरा ड्रग पढ़ना पड़ेगा। पर इसका यूरिनरी सिम्टम इज द इंपॉर्टेंट वन, कैनबिस सटाइवा, हेम इज द कॉमन, ठीक है। और इसका एंटीडोट क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मैंने सटाइवा लगाया तो है, ओके, तो ये वाला हटा देते हैं। तो ये तो मैंने मार्क करा दिया सटाइवा, ठीक है। अब सटाइवा का एक और लाइन है, दैट इज एंटीडोट, एंटीडोट लेमन जूस, ठीक है, एंड कैम्फर। तो लेमन जूस क्या करता है, एंटीडोट करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कैनबिस सटाइवा, क्लियर। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ ड्रग्स टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया, पढ़ के इंटरेस्टिंग लगा या फिर बोरिंग लगा,
जल्दी जल्दी कवर हो गया ना इतना